हेलो गाइस, देखिए पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर है। देखिए कैसे हल कर रहे हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है। अगर इसका शून्य निकालते हैं तो मान लेते हैं कि कोई भी टी का वैल्यू रख दिया गया जो ये क्या बना दिया, इसको 0 के बराबर बना दिया। तो हम रख सकते हैं टी स्क्वायर-15 बराबर किसके, 0 के। मान लिया कि टी का मान कुछ भी आ गया और वो ये क्या हो गया, शून्य हो गया। अब यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर 15 को उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा। टी बराबर अगर इधर का स्क्वायर हटता तो इधर क्या लगता है, प्लस माइनस का √15 हो जाएगा। अर्थात टी का मान प्लस का √15 आ गया। ये प्लस लगाइए ना लगाइए, एक टी का मान आ गया माइनस का √15 आ गया। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। दो शून्य का आ गए, यानी शून्य का आपके क्या क्या, शून्य का आपके रूट का 15 कामा माइनस का √15 आ गए। ठीक है, ये आपके शून्य के मिल जाते हैं। यहाँ पे जांच करना है शून्यकों का। जांच करने से पहले इसकी तुलना करा लेते हैं, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं हम। ax² + bx + c से। ठीक है, देखिए a की जगह में क्या है, 1 है तो a बराबर 1 रख दिया। b की जगह में देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है तो b बराबर 0 हो गया। ये c अचर पद है तो c का मान माइनस का 15 हो गया। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल लगाते हैं। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। अल्फ़ा का मान क्या निकला है बच्चों, रूट का 15 निकला है, वो भी प्लस का रूट। और ये फिर क्या निकला, लगाएंगे प्लस, लेकिन ये माइनस है ना बीटा का मान, तो माइनस लगा दो, डायरेक्ट कर दो। माइनस का 15 हो गया बराबर माइनस b का मान क्या है, 0 है, बटा a का मान क्या है, कोई मतलब नहीं है, 0 हो ही जाना जानते हैं आप लोग। तो ये 15 में 15 चला गया तो आग कितना गया, 0 आ गया। 1 का भाग 0 में दीजिए, 0 आ गया। तो ये LHS बराबर क्या प्रूव हो गया, RHS। ओके, शून्यकों का गुणनफल क्या निकालते हैं बच्चों, हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। बहुत ही सरल है, अगर आप 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं तो बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है बच्चों, √15 है, और गुणा माइनस का √15 है, बराबर लगाते हैं। c का मान क्या है, c का मान तो -15 है, और a का मान 1 है, तो यहाँ पे रूट का गुणा हट जाता है। यानी कह सकते हैं कि रूट का गुणा कराएंगे और 15 कराएंगे, ये माइनस चिन्ह ले लीजिए, अर्थात 15 आ जाएगा बराबर 1 का भाग देंगे तो माइनस का 15। ठीक है, किसी भी कोई भी संख्या का गुणा कराते हैं अगर रूट के अंदर है, जैसे √2 गुणे √2 कराते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। √3 गुणे √3 कराते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह √15 का 15 में करा दिया तो क्या आ गया, 15 आ गया, लेकिन चिन्ह माइनस था तो माइनस रख दिया। ठीक है, वो क्यों आता है ये आप लोग जानते हैं, गुणनखंड जैसे 2 गुणे 2 और रूट के अंदर ही तो है, इसको चाहे अलग अलग कर दो चाहे एक साथ कर दो, एक ही बात। तो रूट के अंदर एक जोड़ा बनता है, एक जोड़े को बाहर ले लेते हैं रूट के बाहर, वही है किया है। ठीक है, इस प्रकार से हम 5 इसके फर्स्ट क्वेश्चन के कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं 6 नंबर में। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर। ठीक है, अभी तक हम 5 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्या कह रहा है, 3x² - x - 4। ये तो आप जानते हैं -4 का गुणा 3 से कराइए, तो 3 गुणे -4 करिए, माइनस का 12 देगा। माइनस का अगर देता है तो बीच वाला अंक घटाने में आता है, यहाँ पे 1 माना जाता है। अर्थात 12 कैसे गुणनखंड करिए, गुणा करें तो -12 आए, और घटाएं उनको आपस में तो माइनस का 1 दे। तो यहाँ पे सिंपल सा 4 गुणे 3, ये लो 4 तिया 12, लेकिन प्लस का आ रहा है तो इनमें से एक माइनस करना पड़ेगा, तभी तो माइनस का 12 आएगा। तो किस में कर लगाएं, इसमें लगाएं माइनस के, इसमें लगाएं,
तो हम बताए थे कि घटाने में अगर हमें माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या में लगा दो, इसमें लगा दो, घटाने में मिल जाएगा आपको -1। ये देखो, तो यहाँ पे हमें ये गुणनखंड मिल जाते हैं, इनमें x जोड़ दो, बस काम खत्म। तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x, ये देखिए इनमें x लगा दिया क्योंकि x है यहाँ। अब -4 हो गया, बहुत ही सरल है। अब इन जोड़ों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x दिख रहा है दोनों में, क्योंकि ये कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। x मिल रहा है तो निकाल लो, यहाँ अंदर बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा तो प्लस का 1 मान लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4। इस प्रकार से एक कोष्टक में x + 1 रख देते हैं और एक कोष्टक में 3x - 4 रख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इनको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो हम मान लेते हैं शून्यक के बराबर, अर्थात शून्य के बराबर, जीरोज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। इसको क्या मान लेते हैं? अल्फा। पहला शून्यक आपका अल्फा हो गया। अब इसको करते हैं 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो x बराबर 4/3 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं बच्चों? बीटा बराबर 4/3। ये आपका सेकंड शून्यक है। अगर शून्यक को एक साथ रखना हो तो -1, 4/3 आपका इधर नहीं दिखता, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं आंसर में? -1, 4/3, ये आपका आंसर। अब हमें जांच करना है, तो जांच करने से पहले 3x² - x - 4 की तुलना कराते हैं। किससे? ax² + bx + c से। a की जगह में 3 नज़र आ रहा है, b की जगह में -1 आ रहा है, लिखा नहीं है लेकिन माना जाता है। c बराबर क्या है? -4 है। अब शून्यकों का योगफल क्या निकालते हैं? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बच्चों क्या होता है? थोड़ा बोल दीजिए, शून्यकों का योगफल क्या होता है? बोल नहीं सकते आप, हमें पता है, अल्फा + बीटा। हमें अच्छे से पता है ना कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते। -b/a। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान -1 ढूंढना पड़ता है। बीटा का मान ये है 4/3 बच्चों, 4/3। अब बी का मान, ये माइनस लगा है, लगा दूं। बी कहाँ है? ये है -1, -1 रख दिया, बटा ए कहाँ है? कहाँ गया? ये है 3, ये 3। अब ये बटा ये इसके नीचे लगा दो और तुरंत लासा ले लो लाइन खींच के। ठीक है, लासा लेना तो आता ही है। 1 का भाग 3 में दीजिए 3, 3 का गुणा 1 में कराइए -3 प्लस 3 का भाग 3 में 1 आएगा सर, 1 का गुणा 4 में कराइए 4 आएगा। तो ओके, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/3। 4 में 1 घटाइए, क्या छोटे बच्चों की तरह 4 में 3 घटाइए? 1 नहीं, क्या घटाना है? 4 में 3 घटाना है, तो 1 आएगा। अरे ये कक्षा 10 की गणित है क्या? अरे सर क्या 1/3? ये तो हमारे बच्चे उड़ा देंगे इस तरह का, अगर बोर्ड में पा गए सीधे 100 में 100 रख देंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या सर मैथ चल रही है? c/a क्या होता है? अर्थात अल्फा × बीटा बराबर c/a। क्या सर ये छोटी सी गणित पढ़ा रहे हैं? बच्चों ये छोटी सी नहीं है, यही तो है मेन। अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान क्या है? ये -1, तो -1 रख दिया, गुणा लगाया। बीटा का मान क्या है? 4/3। ओके, 4/3 बच्चों। अब सी सर ये -4 रखा तो है, ये रख दिया -4। और क्या है? ए का मान 3 दिया है, 3 रख दिया।
बच्चों बताते जाइए आप हमें। 4 का गुणा -1 में करा दें? हाँ करा दें, -4 आ जाएगा। 3 बटे में रखा रहने दीजिए। ये पहले से रखा है -4/3, उसको कुछ न करिए। तो LHS बराबर RHS आ गया क्या? बोलिए, LHS बराबर RHS आ गया? हाँ जी आ गया। तो दोनों पक्ष बराबर प्रूव हो गया, हल हो गया क्या? जी हाँ हल हो गया। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और फिर से एक बार अपनी कॉपी में लगाइए, ठीक है? ओके।